आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर में बीमा कर्मचारियों का 4 दिवसीय अधिवेशन चल रहा है। आज अधिवेशन के तीसरे दिन सरकार द्वारा LIC के 3.5% IPO जारी किए जाने का विरोध करते हुए इसे निजीकरण का प्रयास बताया गया। ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वी रमेश ने कहा कि सरकार की मंशा सार्वजनिक क्षेत्र को समाप्त करने की है, जबकि आज देश का जो भी आधारभूत विकास हुआ है वह सार्वजनिक क्षेत्र के बलबूते ही हुआ है। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य हमेशा सेवा का रहा है, जबकि निजी क्षेत्र का उद्देश्य लाभ कमाना होता है। आपको बता दें कि बीमा कर्मचारियों के संगठन सेंट्रल जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन का 4 दिवसीय महाअधिवेशन इंदौर के साउथ तुकोगंज स्थित पंजाब अरुण वंशी धर्मशाला में आयोजित किया जा रहा है। महाअधिवेशन की शुरुआत एक विशाल रैली के माध्यम से 3 दिन पूर्व हुई थी। महाअधिवेशन के तीसरे दिन ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वी रमेश ने संबोधित किया। उन्होंने बीमा प्रीमियम पर से GST समाप्त करने हेतु सरकार से मांग पर जोर दिया। उन्होंने नई भर्ती की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। सम्मेलन को LIC के मध्य क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री प्रकाश चंद ने भी संबोधित कर शुभकामनाएं दी। CZIEA के महासचिव धर्मराज महापात्र ने बताया कि सम्मेलन सफलतापूर्वक चल रहा है, जिसका समापन बुधवार को नवीन कार्यकारिणी के निर्वाचन से होगा। महापात्र जी, जो 4 दिनी आयोजन यहाँ हो रहा है उसके बारे में बताइए। कौन आए हैं, कहाँ से आए हैं, क्या है उद्देश्य कार्यक्रम का? देखिए, ये 11 से 14 दिसंबर तक इंदौर में ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन, जो देश के जीवन बीमा निगम कर्मचारियों और आम बीमा कर्मचारियों के 85% से अधिक कर्मचारियों का प्रचंड बहुमत का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है, उसकी क्षेत्रीय इकाई मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सेंट्रल जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन का 4 दिन का अधिवेशन 11 तारीख से जो शुरू हुआ है वो अभी यहाँ जारी है। और इस अधिवेशन में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 8 मंडल रायपुर, बिलासपुर, शहडोल, सतना, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, भोपाल, वहाँ से चुने हुए 300 से अधिक प्रतिनिधि जो है इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। इस सम्मेलन में हम पूरे देश के अंदर जो मौजूदा हालात है, भारतीय जीवन बीमा निगम, आम बीमा निगम और साथ ही साथ देश के रक्षा, कोयला, इस्पात, ऊर्जा, तमाम जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं उनके निजीकरण की जो मुहिम पूरे देश में चलाई जा रही है, उसका देश की अर्थव्यवस्था, साथ में देश के भावी भविष्य के लिए रोजगार का अवसर और सरकार की मौजूदा जो नीतियां हैं वो नीतियां जिस रूप में आत्मनिर्भर भारत के नाम पर देश की आत्मनिर्भरता को ही खंडित करने के रास्ते पर ले जा रही हैं, नवउदारवाद की नीतियों के नाम पर, हम तमाम पहलुओं पर विमर्श कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि भारत सरकार ने, दुर्भाग्यजनक है ये कि देश के बीमा धारकों की अनिच्छा के बावजूद देश के हर हिस्से के आम नागरिक, चाहे वो वैज्ञानिक हों, लेखक हों, रंगकर्मी हों, पत्रकार हों, साहित्यकार हों, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हों, उन सारे लोगों ने एक स्वर से ये कहा कि पब्लिक सेक्टर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। उसका एकमात्र कारण ये है क्योंकि भारतीय जीवन बीमा निगम देश के आम जनता की जिस घरेलू बचत को जुटाती है उस पर आज सरकार का नियंत्रण है और यही कारण है कि देश के अधोसंरचना के विकास में इस घरेलू बचत का इस्तेमाल हो रहा है। उदाहरण के तौर पर LIC ने केवल 5 करोड़ के पूंजी भारत सरकार ने इसके निर्माण में लगाई, लेकिन आज तक 28 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि देश की अधोसंरचना के विकास में लगाया है। LIC वो संस्था है जिस संस्था ने 5 करोड़ से लेकर आज 42 लाख करोड़ रुपए की परिसंपत्ति का निर्माण किया है। और हमारा ये स्पष्ट समझ है, ये संपत्ति, ये धन किसका है? वो देश के बीमा धारकों का। और इसीलिए LIC की असली मालिक कौन है? देश के बीमा धारक, क्योंकि उनके योगदान से ये 42 लाख करोड़ की परिसंपत्ति का निर्माण हुआ है। तो देश के बीमा धारकों के सलाह के बिना, मशवरा के बिना, राय के बिना वो मालिक हैं इस संस्था के। LIC के विनिवेश का एक मुद्दा है, ऐसे और कौन से मुद्दे हैं जो इस महाधिवेशन के माध्यम से आपके द्वारा उठाए जाए? हमारा मेन मुद्दा है कि प्राइवेटाइजेशन के बारे में चर्चा चल रही है। बिकॉज हम सोचे कि 1956 से आज तक जो LIC बनी हुई है उसका कंट्रीब्यूशन नेशनल बिल्डिंग एक्टिविटी में बहुत महत्वपूर्ण रही है। LIC में अगर बीमा ले रहे हैं, इसका मतलब क्या, जो भी कंट्री का सेविंग्स है वो आम जनता का सेविंग जो भी आ रहा है वो सेविंग को लॉन्ग टर्म सेविंग है, वो सरकार को ये सेविंग इस्तेमाल करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रखना है।
अभी देखिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में गवर्नमेंट जो भी लोन ली है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें 25% लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का है। अब ये सवाल उठा कि LIC IPO कराएगी। IPO क्यों की? कौन सा भी कंपनी अगर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग दे जाएगी, वो कंपनी का एक्सपेंशन के लिए इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करती। बट ये ऐसा हो गया कि सरकार ने LIC को ज़रूरत नहीं पैसे एक्सपेंशन के लिए, खुद की पैसे हैं, बट ज़बरदस्ती से IPO करके, बिकॉज अमेंडमेंट में जो आप पार्लियामेंट में लाए, वो अमेंडमेंट ला के वित्त मंत्री ने ये कह दिए कि हम IPO करेंगे। इससे लाभ किसको होगा? अगर अब इन्वेस्टमेंट 100% सरकार की होगी, जो भी प्रॉफिट जनरेट करेगा या सरप्लस जनरेट करेगा LIC, वो सरकार का होगी। सरकार कहीं भी है, आज सरकार पूछ रही कि हमें पैसे चाहिए। अब पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर अब पैसा दे रही है, एक बात है। इसलिए हम IPO जो भी किया गया है वो गलत है। वो पार्लियामेंट में भी जो भी डिस्कशन हुआ, अब जो भी वेरी इंपॉर्टेंट सेंसिटिव इश्यू को अब कम से कम 30 दिन तो एक टाइम देंगे डिस्कशन करने का। अगर देयर इज सम डिस्प्यूट है, वो पार्लियामेंट कमेटी को आप रेफ़र करेंगे। वो पूरा कुछ नहीं हुआ। जो हमारा है, यू आर ऑन माई वे और हाईवे, दैट इज द एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। एंड दिस गवर्नमेंट टॉक्स अबाउट द डेमोक्रेसी, सो वी डू नॉट एक्सेप्ट वॉट एवर बीन डन इन द पार्लियामेंट। इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज पीपल ऑफ दिस कंट्री नेवर वॉन्टेड LIC टू बी प्राइवेटाइज्ड, नंबर 1। नंबर 2, हम पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं, LIC हो या दूसरी पब्लिक संस्था जो भी है। पब्लिक सेक्टर का ये मतलब हो कि प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं है। प्रॉफिट ओरिएंटेड प्राइवेट वालों का होता है। पब्लिक सेक्टर का मेन रीज़न होता है सर्विस करने के लिए। यही आप देखिए कोरोना कोविड काल में जो पब्लिक सेक्टर सर्विस की है, प्रॉफिट के लिए नहीं की है। जब हम पब्लिक सेक्टर में काम किए, हम आम जनता के लिए क्या करेंगे, जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो, पब्लिक सेक्टर हो, बिकॉज हम भी डोनेशन दिए। प्रधानमंत्री PM कौन सा क्या बोलते हैं, PM केयर फंड, हाँ PM केयर फंड,